2005 से पहले वाले लोगों के हाथ में जाने से हम बचा लेंगे। नीतीश जी ने तो गाड़ी जो चल रही थी ऐसा ब्रेक लगाया, ब्रेक ही नहीं लगाया, ब्रेक लगाते तो गाड़ी रुकती, टॉप गियर में चल रही थी गाड़ी, अचानक से बैक गियर लगा दिया उन्होंने। सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देखिए इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम और पीछे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको हम बता दें उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत आज सासाराम पहुंचे हैं और सासाराम पहुंचने के साथ ही जिस प्रकार से जो कार्यकर्ताओं ने उनके चाहने वाले ने काफी के साथ उनका स्वागत किया। आपको हम बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को चांदी के मुकुट से उसके साथ साथ कुछ कार्यकर्ताओं ने जो तलवार देकर उनका स्वागत किया है सासाराम में। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही सासाराम पहुंचने के साथ ही सबसे पहले जैसा उनका प्रोग्राम पहले से फिक्स था कि शहीद निशान सिंह के प्रतिमा का उन्होंने पहले माल्यार्पण किया और उसके बाद जो है मंच पर चढ़े और मंच पर चढ़ने के साथ जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधे, नीतीश कुमार के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा कि वे तो हमेशा से कहते थे नीतीश कुमार जिंदाबाद, लेकिन नीतीश कुमार कहने लगे आरजेडी जिंदाबाद। इस वजह से जो है हमको उनका साथ छोड़ना पड़ गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है हम तो चाहते थे कि नीतीश कुमार बिहार को टॉप गियर में लेकर जा रहे हैं, बिहार का विकास हो रहा है तेजी से, लेकिन नीतीश कुमार अचानक से बिहार को बैक गियर में लेकर चले गए और इस वजह से जो नीतीश कुमार का साथ उन्हें छोड़ना पड़ा। अब आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा। तो इस रूप में कार्यक्रम है, रोज हम लोग चलते हैं, कभी 150 किलोमीटर तो मिनिमम है, वरना 200, 250, 300 किलोमीटर तक चले हैं इस यात्रा के दौरान। और जहां जहां जा रहे हैं ऐसा मत समझिएगा कि यही आप लोग इतनी बड़ी संख्या में है। यहाँ के लोगों के ऊपर तो मेरा पहले से भरोसा है, इस इलाके के लोगों के ऊपर तो इतना भरोसा है कि कुछ कभी गलती भी मुझसे हो जाए अनजाने में तो यहाँ के लोग माफ कर देंगे मुझको, या मुझको मालूम है। और हर तरह से हमारे काम का समर्थन, सहयोग, स्नेह, प्यार इतना आप सब लोगों का मेरे प्रति है। तो यहाँ के बारे में तो मुझको था, अंदाज था कि जो कदम हमने राजनीति में अभी उठाया है उसका समर्थन रोहतास के लोग तो पक्का करेंगे, इतना मुझको भरोसा था। लेकिन बिहार भर के लोग इतना समर्थन करेंगे इसका अंदाजा हमको वाकई नहीं था। जब हम पटना से निकले थे तो मन में शंका थी कि पता नहीं लोग किस रूप में हमारे इस डिसीजन का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, तो मन में शंका थी। लेकिन जहां जहां गए हैं इसी तरह से अपार भीड़, हर तरह से जन समर्थन। भाइयों और मित्रों, मेरे मन में शंका थी तो शंका का कारण भी है। कुछ लोग जब पिछली बार हमने पार्टी का विलय किया था तो उस वक्त कुछ लोगों को यह मेरा डिसीजन ठीक नहीं लगा था, लेकिन उसके बावजूद मैं जानता था कि मेरा डिसीजन लोगों को बहुत पसंद नहीं है। लेकिन खैर व्यक्तिगत इच्छा से राजनीति नहीं चलती है। समाज के हित में जो अच्छा हो, राज्य के हित में अच्छा हो, व्यक्तिगत रूप से कभी आलोचना का शिकार होना पड़े तो आलोचना झेल लेना चाहिए, लेकिन समाज हित, राज्य हित का कभी अनदेखी नहीं करना चाहिए। और उस दृष्टि से मुझको लगा था उस समय कि हम लोग अलग हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वोट का डिवीजन, जो वोट हम लोगों को मिल रहा था, नीतीश कुमार जी समता पार्टी जब बनाए थे तब से उनका जो जन आधार था उसी में से हम लोग भी हिस्सा बांट रहे थे, उसी वोट को हम लोग भी बांट रहे थे। 2020 के चुनाव में उसमें बड़ा शेयर हम लोगों ने, शाहबाद के इलाका में तो हर जगह वोट मिला, मगध के इलाके में वोट मिला। तो वोट जो हम लोग के हिस्से में आया, जनता दल यूनाइटेड को जो वोट मिल रहा था वही वोट उसी में से हम लोगों ने भी शेयर किया। और इसका परिणाम हो गया कि नीतीश कुमार जी कहाँ 118-20 जीतते थे, सीधे चले आए 43 पर, 40 और 3 43, बस इतनी सीटों पर जीत पाए। एक बार तो लगने लगा कि नीतीश कुमार जी अब इतने कमजोर हो गए तो पता नहीं 2005 वाला लोग फिर से न चला आगे। उनके मन में एक आशा अचानक से जग गई कि चलिए ये दोनों लड़ रहा है तो हम अब आगे आने वाले दिनों में पहुंच जाएंगे। तब हमको लगा कि भैया घर फूटने से गवार को मौका मिलता है। हम लोग कहानी सुनते रहे हैं कि घर फूटे तो गवार लूटे, तो हमको लगा कि हम लोगों के डिवीजन से कहीं 2005 के पहले वाले लोग आ गए तो फिर बिहार में अनर्थ हो जाएगा। और मुझको यह बात, राजनीति में आलोचना
झेल लिया हमने। मुझको लगा कि कुछ लोग आलोचना करेंगे, ठीक है आलोचना सह लेंगे, लेकिन बिहार को तो कम से कम 2005 से पहले वाले लोगों के हाथ में जाने से हम बचा लेंगे, इसलिए हमने नीतीश कुमार जी के साथ जाना पसंद किया था। हम गए नीतीश जी के साथ, उनके पीछे खड़ा हो गए, लेकिन हमको क्या मालूम था, हम तो आए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, अब नीतीश कुमार लालटेन छाप जिंदाबाद करने में लग गए, तो मुझको लगा कि हम तो गलत हो गया भाई। हम आए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने और नीतीश जी लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे। हमको लगा कि क्या हो गया, क्या हो गया। बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस करने लगे। बिहार के लोगों ने ताकत दी थी नीतीश कुमार जी को लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं, लालटेन को तो बुझाने के लिए बिहार के लोगों ने नीतीश जी को ताकत दी, और नीतीश जी लालटेन को जलाने लगे। तो हमको लगा कि नहीं अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर से हम और हमारे साथियों ने बैठकर तय किया। पहले तो हमने प्रयास किया कि नीतीश जी से आग्रह करें, उनको मनावे, मान जाइए नीतीश जी, मान जाइए नीतीश जी, गड़बड़ हो जाएगा, आपका यह डिसीजन ठीक नहीं है। लेकिन अब उनके मन में अब जो कुछ भी है, हम तो एक समय यह भी था जब हम कहते थे कि इनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन जो रवैया इनका हुआ उससे पार्टी ही धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। स्वाभाविक था, जनता दल यूनाइटेड को कौन लोग ताकत देते थे? जो लोग ताकत देते थे वही लोग थे, जो लालटेन को देखना नहीं चाहते थे वही जनता दल यूनाइटेड को ताकत दे रहे थे। और जब लालटेन की बात नीतीश जी करने लगे तो पार्टी कमजोर पड़ने लगी, जनता दल यूनाइटेड का जनाधार खिसकने लगा। अब वैसी स्थिति में हमने समझाया नीतीश जी से, बहुत आग्रह किया कि मत कीजिए ऐसा, इतना अच्छा संगठन बना है, बर्बाद हो जाएगा, और 2005 के पहले वाला आ जाएगा तो बिहार तो फिर से समाप्त होना ही तय है इसका। लेकिन नहीं माने नीतीश जी, उन्होंने ठान लिया कि पार्टी को हम बंधक रख देंगे। हमने तब कहा कि नहीं मान रहे तो मत मानिए, पार्टी आपकी है, बंधक रख दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को बंधक रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमने कह दिया, और हम यही कहने आए आपसे, बिहार को बंधक नहीं होने देना है। और वो भी 2005 के पहले वाला 15 साल उनका राज चला, 15 साल उनका राज चला। बड़े भाई नीतीश कुमार जी शासन में अच्छा किया इन्होंने। अरे भैया, त्रिवेणी संघ की भी धरती यही शाहबाद की धरती रही है, तो त्रिवेणी संघ का कुछ मतलब था कि नहीं मतलब था? त्रिवेणी संघ का बड़ा मतलब था। त्रिवेणी संघ में काम करने वाले शाहबाद और अलग के महापुरुष लोगों ने अगर नहीं अभियान चलाया होता तो जो 15 साल वाले थे उनको भी कभी मौका नहीं मिला होता, और बाद में बड़े भाई नीतीश जी को भी मौका नहीं मिला होता। तो बड़का भैया 15 साल नीतीश जी आ गए, और फिर जब नीतीश जी को हटने की बारी आई तो वही 15 साल दूसरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो भाइयों और मित्रों, त्रिवेणी संघ के साथ भी अन्याय हो रहा था, अपमान हो रहा था, तो इसको हम नहीं बर्दाश्त करने वाले थे, और इसलिए हम निकल पड़े। बिहार को बचाना है। नीतीश जी ने तो गाड़ी जो चल रही थी ऐसा ब्रेक लगाया, ब्रेक ही नहीं लगाया, ब्रेक लगाते तो गाड़ी रुकती, टॉप गियर में चल रही थी गाड़ी, अचानक से बैक गियर लगा दिया उन्होंने। अब बताइए, अचानक से बैक गियर लगेगा तो गाड़ी में एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो अब प्रकार से जो उपेंद्र कुशवाहा का उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके पार्टी के लोगों ने, उनके चाहने वाले ने कैसे स्वागत किया, चांदी के मुकुट से सासाराम में स्वागत किया गया, साथ ही साथ तलवार देकर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, नीतीश कुमार के बारे में स्पष्ट तौर पर उन्हें लगातार हमलावर बोले हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए और इसके बाद से बिहार में अचानक से लूटपाट की, अपहरण की घटनाएं बढ़ गई। उन्होंने जिक्र किया अभी हालिया घटना मुजफ्फरपुर का, पटना के जैसे जो भी अपहरण की घटनाएं हुई उसका भी जिक्र किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ जैसे ही चले गए तो ऐसा लगा कि बिहार के विकास में रुकावट होंगी, और इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। ऐसे खबरों के लिए अपने लाइव स्टूडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।